हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश दुनिया इस यूट्यूब चैनल में। और आज अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है 10th स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र का 1.6 में जो ये लेसन है द एल्केमी ऑफ नेचर, जो रक्षा भारदिया इन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इस टेक्स्ट की शुरुआत की है विलियम ब्लेक इनके पोएम्स की फर्स्ट जो 4 लाइन्स है उससे। और विलियम ब्लेक इनकी ये बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है ऑगरी ऑफ इनोसेंस। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पोएम है। तो आज हम उनके जो 4 लाइन्स है इससे हम इस टेक्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। टेक्स्ट का टाइटल है एल्केमी ऑफ नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्केमी? एल्केमी ऑफ नेचर का मीनिंग है कि कुदरत का जादू, कुदरत का करिश्मा। ठीक है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, विलियम ब्लेक यहाँ पर बताना चाहते हैं टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, कि पूरी दुनिया आप जो रेत होती है उसके एक छोटे से जो ग्रेन होते हैं, छोटे छोटे हम जिसको बोलते हैं ना एक तरीके का कंकड़। ओके, उसमें भी हम पूरी दुनिया देख ले सकते हैं। ओके, एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, कोई जंगली फूल है उसमें भी हम स्वर्ग का नज़ारा देख सकते हैं, जन्नत देख सकते हैं। होल्ड इन्फिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड, इन्फिनिटी यानी जो भी एक अनलिमिटेड जो ताकत है वो ताकत हम अपने खुद के हाथों में ही देख सकते हैं। इन द palm ऑफ योर हैंड यानी हमारे हाथ में ही वो इन्फिनिटी है, अनलिमिटेड पावर है। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और जो भी अनलिमिटेड सेंस है, इटर्निटी है। ओके, ये जो है ये 1 घंटे में हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर विलियम ब्लेक बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इंसान के जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसा वो यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसमें और अच्छे से हम समझेंगे। समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, कि बहुत बार एकदम छोटी सी जो चीज़ होती है एज अ ग्रेन ऑफ सैंड, बहुत ही छोटी सी, कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया, कि उससे भी कुछ अच्छा आपको सीखने को मिल सकता है। या तो इट कैन टर्न इनटू समथिंग बिग, इट कैन बी टर्न इनटू समथिंग ग्रेट। ठीक है, कि उस छोटी सी चीज को आप जब छोटा समझते हो, इसका मतलब आपको कुदरत का करिश्मा पता ही नहीं है। ठीक है, one can witness and experience the beauty of heaven in something as small as wildflower, कि जन्नत का जो एक जादू है, one can witness and experience the beauty of heaven, हेवन का एक जो इमेजिनेशन करते हैं लोग कि बहुत खूबसूरत है स्वर्ग, तो वो खूबसूरती आप जब रास्ते से गुजर रहे हो और कोई जंगली फूल आपने देखा, उसमें भी वो सादगी आप फील कर सकते हो। एंड डिराइव जॉय फॉर एवर, डिराइव यानी हासिल करना, और वो जो खुशी है जो आप सोचते हो कि जन्नत में मिलेगी, वो ही खुशी आपको कोई जंगली फूल देखने के बाद आप महसूस कर सकते हो। ओनली वन शुड हैव द आईज एंड टाइम टू सी इट। बस फर्क क्या है कि लोग वो देखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बताई है कि इंसान ने खुली आंखों से चीज़ों को देखना चाहिए। कोई जो नेचुरल कोई जो नेचुरल एग्जिस्ट करती है चीज़, उसको खुली आंखों से देखना चाहिए और उसे वक्त देना चाहिए। इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस, जो भी इन्फिनिटी है, कि कोई चीज़ें जो होती हैं वो
इन्फिनाइट होती है, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। मगर वो सारी चीज़ें आपके हाथों में सीमित है, इतनी पावर आपके हाथों में है, यानी आपके एफर्ट्स में है, आपके कर्माज में है। योर कर्माज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया तो बहुत बड़ी है, मगर आप वो हासिल कर सकते हो, ये यहाँ पर बताया है। इटर्निटी इज एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। कि इटर्निटी यानी जो चीज़ें यहाँ पर ही रहेगी, ओके, कि जो शाश्वत है, ठीक है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मगर आप कोई एक घंटे के अंदर आप जीवन में खुद के साथ भी बदलाव ला सकते हो, और इस दुनिया में भी आप कुछ बदलाव लाने की ताकत रखते हो, ये यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। कि एक घंटा काफ़ी है अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो, तो विद इन एन आवर यू कैन डू समथिंग दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन नॉट ओनली योर लाइफ बट ऑल्सो अदर पीपल्स लाइफ। वी अभी हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. यहाँ पे नेचर का इम्पोर्टेंस बताया है कि हम वी इंस्टिंक्टिवली, कि बीइंग ह्यूमन हमारा ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम बाहर जाते हैं, आउटडोर, एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, हम नेचर के सानिध्य में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, और हमारा एक वेलबीइंग के लिए। वेलबीइंग यानी हम खुद को एक इम्प्रूव करना चाहते हैं, हेल्थ भी हम हमारा अच्छा रखना चाहते हैं, एक बैलेंसिंग हमारा होना ज़रूरी है, और वो हमको सिर्फ नेचर ही दे सकता है। इसीलिए कहा है नेचर सूट्स एंड नर्चर्स, हमारा पालन पोषण करता है नेचर। नेचर हमें एक तरीके से प्रेरणा देता है, मोटिवेट्स। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स, नेचर हमको मार्गदर्शन भी करता है। विस्पर्स यानी कान में कुछ कहना, एंड कमांड्स, और हमको आदेश भी दे सकता है। आर यू लिसनिंग? तो यहाँ पर ऑथर हम सवाल पूछ रहे कि आपने सुना है कभी नेचर ने कुछ आपको बताने की कोशिश की? When I do, it leaves me in complete awe। कि मैं जब ये सुनने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, यहाँ पर जो है ऑथरेस वो कहती है कि व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट एव, कि मैं जब ये सुनती हूँ तो एक तरीके से मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, एक तरीके का वंडर में फील करती हूँ। एव यानी एक तरीके का वंडर। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and tender। कि जो हिबिस्कस का जो प्लांट है हमारे बगीचे में, तो हर 15 दिन के बाद उस पे एक फूल आता है हिबिस्कस का, कि जो बिग है, बड़ा है, ब्राइट है, एकदम तेजस्वी है वो, और उसमें एक टेंडरनेस भी है, ठीक है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन and dances with the wind, but as evening approaches it starts wilting। कि विल्डिंग का मीनिंग होता है ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग, कि वो जब भी दिन होता है तो वो एक तरीके से मुस्कुराता है, फिर सूरज निकलता है, फिर हवा का झोंका आता है तो थोड़ा सा हिलता भी है, मगर जब इवनिंग होती है, शाम हो जाती है, तो वो मुरझा जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स completely and by evening it falls and becomes one with the earth again। और वो अर्थ से ही कोई चीज़ ऊपर आती है, जैसे कि प्लांट ग्रो करता है अर्थ से, तो ये फूल भी वैसा मिट्टी से ऊपर आया और फिर वो मिट्टी में ही मिल गया। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, कि ये जो फ्लावर है उसका जीवन क्या है, एक ही दिन का है। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर,
कि एक ही दिन की उसकी ज़िंदगी है, फिर भी वो कितना मुस्कुराया। ठीक है, फ्लावर जब हम देखते हैं सुबह तो कितना अच्छा दिखता है। ठीक है, वो यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ऑथरस कि द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। वॉट इफ वी टू लीव आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि हमारा लाइफ जो है कि हम इसी तरीके से तो जीना चाहिए हमने, कि एक फूल जब एक ही दिन का लाइफ होता है फिर भी मुस्कुरा कर जीता है, तो हमने भी हमारा लाइफ फुल्ली एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist। तो यहाँ पर एक मेटाफर यूज किया है कि we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean। हम कोई समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ पर हम एक बड़ा समुद्र देखते हैं, समंदर देखते हैं। एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और उसके बाजू में कुछ बड़े पत्थर हमको दिखते हैं कि जो कार्व्ड है, टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर, कि वाटर की लहर जब उस पर बार बार गिरती है। वाटर इज सो जेंटल, कि वाटर कैसा है, एक जेंटल है। रॉक सो हार्ड, हालांकि वाटर इज जेंटल और जो पत्थर है वो बहुत हार्ड है, फिर भी येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, कि रोज रोज वो जो पानी की लहर है वो बार बार रॉक पर आ गिरती है। फॉर ईयर्स, सालों से, द रॉक गिव्स इन, तो पत्थर हार जाता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, कि उसकी जो पानी की जो कंटिन्यूटी है, परसिस्टेंस है, एक तरीके से वो हल्का तो है मगर वो जो सालों साल वो उस पर प्रहार कर रहा है, उस पत्थर पर, कि जो बहुत ही मजबूत है, चट्टान की तरह है, फिर भी वो हार मान जाता है। इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, कि वाटर ने जो कमांड दे दी है फिर वो उसकी मान लेता है। आवर प्रॉब्लम्स आर आल्सो so colossal and we are so small, yet if we persist, कि हमारे प्रॉब्लम्स भी कैसे हैं, बहुत ही ह्यूज है, मैसिव है। एंड वी आर सो स्मॉल, और हम तो बहुत ही छोटे हैं। येट इफ वी persist, we saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening, कि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसी मुसीबतें आएगी, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे, मगर हमेशा उसमें से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता होता ही है। जैसे कि बहुत बार आपने ग्रास देखी होगी, कोई जंगल से जा रहा है तो वहाँ पे छोटी पेवमेंट निकल पड़ती है। पेवमेंट यानी जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता होता है, उसे कहा है पेवमेंट, पगडंडी जिसे कहा जाता है, तो वो मिल ही जाती है। तो वॉट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, यू विल फाइंड अ वे और you will find a solution. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter, कि कोई ठंडी का दिन है, कोई पेड़ आपको दिखता है कि जिसको कोई भी उस पर पत्ता नहीं है। We thought its chapter was over, हमने सोचा कि अभी इसका खेल खत्म हो गया है। But 3 months passed, spring set in and the tree was back to its green majesty once again, कि हमको लगता है कि अभी इस पर पत्ते नहीं हैं, इसका गेम, इट्स गेम इज ओवर। मगर होता क्या है कि 3 महीने गुजरते हैं और फिर से स्प्रिंग में उसको नए पत्ते आते हैं। ओके, वसंत ऋतु जिसे कहते हैं, कि उसमें वो फिर से हरियाली से भर जाता है, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लाइफ। कि एक दिन ऐसा था कि जब
उसको पत्ते भी नहीं थे, फ्लावर नहीं थे, तो उसके पास बर्ड्स भी नहीं आ रहे थे शेल्टर के लिए। ओके, इट वाज लाइफलेस। मगर 3 महीने के बाद पूरा जो पिक्चर है वो बदल चुका है। व्हाट इफ वी टू हैड द कॉन्विक्शन, फिर हम भी तो ऐसा कॉन्विक्शन रख सकते हैं। हाउएवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर। तो हमने भी इस तरीके से नेचर में जो ये ट्रीज है, जो एक परसिवरेंस उनमें है, वही परसिवरेंस हम जीवन में भी तो रख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी, ये प्रॉब्लम्स गुजर जाएगी। रिमेंबर, दिस टू शैल पास। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लजिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 times द एंड्स साइज। कि हमने कभी आर्मी देखी है एंड्स की, कि जो एंड्स गुजर रहे होते हैं एक साथ, ठीक है, और वो फ्लाई को भी उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, कि वो फ्लाई की साइज एंड के 10 times ज़्यादा है। द एंड्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई, लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फीलर्स एंड कैरिड इट टू क्वाइट अ डिस्टेंस। कि वो फिर भी वो 10 गुना जो ज़्यादा बड़ी फ्लाई है उसको भी वो उठाकर लेकर जा रहे हैं। देयर टीम वर्क एंड परसिवरेंस वेयर इम्प्रेसिव। इसके पहले भी मैंने परसिवरेंस का आपको एग्जांपल दिया कि परसिवरेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ। तो एंड में भी क्या है, एक टीम वर्क है, यानी एक ग्रुप में काम करने की एबिलिटी है, और परसिवरेंस है, यानी एक तरीके से एक पर्टिकुलर काम करने की, कंटिन्यूस करने की क्षमता है, धैर्य जिसे कहते हैं। व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, हम काम में कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, निरंतरता रख सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, और एक कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं, फोकस्ड हो सकते हैं। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। स्पाइडर भी क्या है, बहुत ही डेलिकेट होते हैं स्पाइडर वेब्स, उनका जो जाला वो बुनते हैं तो बहुत ही डेलिकेट है, यानी एकदम से नाजुक है, ठीक है, मगर येट वेरी स्ट्रॉन्ग, मगर वो बहुत मजबूत होते हैं। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विथ अ पर्ल। कि एक छोटा सा रेनबो वो ऊपर हमको दिखता है, वो पूरा स्काई को क्या कर देता है, कलरफुल कर देता है। उसी तरीके से ऑयस्टर्स, ये एक तरीके का एक जलचर एक एनिमल है, कि जो क्या करता है, टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, वो जो ये रहता है कंकड़ सैंड, वो लेता है, ओके, ओपन अप विथ अ पर्ल, और फिर कुछ दिनों बाद वो जो कंकड़ लेता है उस कंकड़ को वो पर्ल बना लेता है, ठीक है, कुछ दिन के बाद। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनाइट स्काई। कि बहुत सारे तारे हैं आसमान में। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट। कि आप अगर देखते हो तो आपको आकाश में क्लाउड्स दिखेंगे, कि वो हर एक मोमेंट में बदल रहे हैं। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन। कि जो विंड है, हवा चल रही है, वो ट्रीज को भी क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से डांस कर रहे हैं ट्रीज। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द सन एंड द विंड। कि जो पानी है उसमें कोई किसी तरीके का घमंड नहीं है, वो जैसे ही सूरज निकलता है तो उसका शेप बदल जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है वाटर, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ clouds. Okay, when we see a caterpillar turn into a butterfly, butterfly का जन्म होने के पहले वो क्या था, एक इंसेक्ट था जिसे कहते हैं कैटरपिलर, मगर वो फिर बाद में बटरफ्लाई बन गया। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, एक छोटा फ्लावर रहता है, फिर वो बाद में फ्रूट में चेंज हो जाता है। वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्व्स। तो इसी तरीके से नेचर में ये जो करिश्मा है, कुदरत का ये जो करिश्मा है, जैसे कि ट्री एक्सपीरियंस करता है खुद, ठीक है, वाटर एक्सपीरियंस करता है, और जो भी नेचुरल प्रॉपर्टीज है ये सब में दिखाई दे रहा है कुदरत का करिश्मा। तो इसी को क्या कहा है, एल्केमी ऑफ नेचर।
वी टच इट, अगर हम भी उसे अगर टच करते हैं, महसूस करते हैं, देन वी ऑल्सो बिकम गोल्ड आवर सेल्व्स। तो गोल्ड यानी इसका लिटररी मीनिंग नहीं है कि हम सोना बन जाएंगे, मगर हमारे भी जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ऐसा यहाँ पर रक्षा भारदिया ये ऑथरेस यहाँ पर बताती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।